गुरु प्रेमियों, जो गुरु सत्ता की कार्य शैली है, कार्य करने की, उसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। योगानंद परमहंस जी ने अपने शिष्यों को स्पष्ट बताया था। उन्होंने कहा, यदि मैं आपसे नहीं मिलता हूँ, यदि मैं आपको दिखाई नहीं देता हूँ, तो मत समझना कि मैं आपके लिए कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि मैं केवल आपके इस जीवन में ही आपकी सहायता करने नहीं आया, बल्कि आपके इस जीवन के बाद भी आपकी सहायता करते रहने के लिए आया हूँ। इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर हमारे गुरु महाराज जी हमें बाहर दिखाई नहीं दे रहे, हमें अंदर दिखाई नहीं दे रहे, तो मत समझना कि वो हमारे लिए कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि वो केवल इस जीवन में ही हमारी सहायता करने के लिए नहीं आए हैं, वो हमारा पीछे का और आगे का सब संवारने आए हैं। एक शिष्य ऐसे ही संघर्ष से घबरा गया, गुरु महाराज जी के पास गया, महाराज जी अब मैं ऐसा संघर्ष भरा जीवन नहीं चाहता। उसने अपने भाव स्पष्ट बताए कि महाराज जी, मुझे लगता है कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते वो ज्यादा सुखी है। मुझे ऐसा देखने में लगता है कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते उनके जीवन में कम संघर्ष है, इसलिए मैं ये भक्ति का मार्ग छोड़ना चाहता हूँ, मुझे ऐसा संघर्ष नहीं चाहिए। हो सकता है आपके मन ने भी कभी आपको ये विचार दिया हो, या आपके अगल बगल में किसी ने आपको ये विचार दिया हो। जब गुरु महाराज जी ने उस शिष्य का विचार सुना, तो महाराज जी ने अधिकार से डांटते हुए स्वर में कहा, आज तुम जिस विपरीत परिस्थिति से भाग रहे हो, आज तुम जिस मानसिक घर्षण से भाग रहे हो, इस बार भी नहीं सहना चाहते। मैं तो शूली को शूल बनाकर भेज रहा हूँ, तुम शूल भी नहीं सहना चाहते। ब्लूटूथ ईयरफोन ढूंढ रहे, तो फिर कभी इस जीवन के बाद फिर कभी तुम्हें ये मानव तन मिलेगा। और महाराज जी ने कहा, याद रखना, ऐसा होने में कई जन्म लग सकते हैं, कई युग लग सकते हैं। फिर कभी जब तुम्हें ये मानव तन मिलेगा, तो उस जीवन में भी तुम्हें ऐसी ही मानसिक परिस्थिति से, ऐसे ही दुख से, ऐसी ही परेशानी से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, महाराज जी ने कहा, जो इस समय तुम्हें पूर्ण गुरु ने इतना सुलभ सहज अवसर दिया है, इस अवसर का लाभ न ले पाने का बोझ, पाप ग्लानि भी तुम्हारे साथ होंगे उस जीवन में, जो तुम्हारे बोझ को और बढ़ा देंगे, तुम्हारे संघर्ष को और बढ़ा कर देंगे और जीवन को और कठिन कर देंगे। अब चुनाव करो, अभी सहन करके आगे का सब सवार लेना है, या तब सहन करना है जब जीवन का बोझ और भारी हो जाएगा। गुरु प्रेमियों, चुनाव हमारे हाथ में है। अब जो हमारे महाराज जी हमारे ही कर्मों के दुखों को छोटा करके दे रहे हैं, इन्हें अभी सहन करना है, अभी सहन करके सब कटवा लेना है, या फिर उस समय सहन करना है जब जीवन का बोझ और भारी हो जाएगा। और सामने आशुतोष जैसा अकारण ही कृपा लुटाने वाला, सहलाने वाला ममतामयी हाथ भी नहीं होगा, तब सहन करना है। आशुतोष जैसा सद्गुरु बार बार नहीं मिला करता। ये अभी समय है, हमारे पास ये स्वर्णिम काल का अभी समय है। हम अपने जन्मों जन्मों के कर्मों के खाते साफ करवा ले, सब कटवा ले। कुछ कहते हैं जब महाराज जी उठेंगे तब आ जाएंगे, तब सेवा कर लेंगे, तब दरबार में आ जाएंगे। लेकिन गुरु प्रेमियों, तब ये जो लकी बोनस राउंड है ये खत्म हो जाएगा, ये स्वर्णिम अवसर खत्म हो जाएगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की विंडो बंद हो जाएगी। एक शिष्य ने महाराज जी को कहा बड़े अधिकार भाव से, महाराज जी मुझे नहीं ये संघर्ष भरा जीवन चाहिए, आप ना मुझे अपने धाम में ऊपर भेज दीजिए। बड़े प्यार से अपनेपन से उसने कहा था, लेकिन महाराज जी ने उसे कोई सांत्वना नहीं दिया। महाराज जी ने कहा, जो यहाँ कुछ नहीं कर पाया वो वहां भी कुछ नहीं कर पाएगा।